हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण जैसे नाम से ही बताया चलता है कि अल्प मतलब कम कम मात्रा में। अल्प प्राण वे वर्ण, सबसे पहले हम अल्प प्राण देखेंगे। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है। कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। वे वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कौन सा वर्ण है? अल्प प्राण। मतलब प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण वर्ण है। जैसे पहला वर्ण कौन कौन सा है, जैसे देखते हैं, कै, उसके बाद पहला और तीसरा ग, पांचवा ड़, आगे च, ज, न, आगे ट, ठ और न। त, द, न, प, ब, म और य, र, ल, व। य, र, ल वे अल्प प्राण वर्ण में आएंगे। और सभी स्वर जैसे अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, सभी स्वर भी अल्प प्राण में आएंगे। ये कितने हैं? ये 30। और महाप्राण, आगे हम महाप्राण देखेंगे। महाप्राण जैसे नाम से ही पता चलता है, महा मतलब ज़्यादा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक
मात्रा में वायु बाहर निकलती है। महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं आगे हम ये भी देखेंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण है जो महाप्राण वर्ण कहलाता है। ये कौन कौन से हम देखते हैं। जैसे दूसरा क वर्ग वाली लाइन में दूसरा कौन सा है? ख। और चौथा घ। इसी तरह आगे छ, झ, ठ, ड और श, स और स, ह। तीनों श और ह ये कितने हो गए? 14। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण है जो महाप्राण वर्ण कहलाता है। इसे हम याद करेंगे एक हाथ का चित्र बना के, जैसे हमने पिछले वीडियो में याद किया था अघोष और सहघोष को। उसी तरह हम अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों को भी याद करेंगे ताकि हम कभी भी भूल न पाए और हमेशा के लिए याद रखें। सबसे पहले हम हाथ का चित्र बनाएंगे। हाथ का चित्र बना लिया हमने। पहले हम लिखेंगे, इसके ऊपर सारी वर्णमाला लिख लेंगे हम, जैसे क, ख, ग, क, ङ, च, छ, ज, च, न, ट, ठ, ड, ट, न, त, थ, द, त, न। इसके बाद प, फ, ब, प, म। और मैं के बाद य कहाँ आएगा? यह आएगा य, र, ल, व। अंतस्य व्यंजन जो य, र, ल, व इस छोटी उंगली पे लिखेंगे। और जैसे हम पिछली वीडियो में देखा है कि अंगूठी हम कौन से हाथ में डालते हैं? इस उंगली में। अंगूठी को, जैसे अंगूठी याद करने का तरीका है अंगूठी को हम अंगूठी बोलेंगे ह इस उंगली पे आएगा। और तीनों शय बच गए जो यहाँ श, श, स। अब हम देखते हैं
अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं। जैसे हम पिछले पेज में देखा है, ये देखो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है और दूसरा चौथा क्या है, महाप्राण। तो हम इस पे देखेंगे भी कौन कौन से अल्प प्राण है और कौन कौन से महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा कौन से हैं, ये देखो पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है, अल्प प्राण। इस पे हम लिख देंगे अल्प प्राण। याद करने का तरीका पहला, तीसरा और पांचवा, जो भी इस पे हमने लिखा है जैसे क, च, ट, त, प, ये पहला है और तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है। और य, र, ल, व इसके साथ और सभी स्वर किस में आएंगे, अल्प प्राण में। अल्प प्राण में सभी स्वर आ जाएंगे। तो अल्प प्राण में अल्प प्राण स्वर कितने हैं, 19 और स्वर 11, 30। कुल कितने हो गए ये अल्प प्राण, 30। और हम महाप्राण कौन से है, ये दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण। तो ये दूसरा और ये है चौथा, दूसरा और चौथा महाप्राण। दूसरा और चौथा ये महाप्राण है। महाप्राण अब कितने हैं, हमने देखा है पहले, ये कितने हैं महाप्राण, 14। तो हम यहाँ लिख देंगे महाप्राण कितने हैं, 14। अब हम अपने हाथ पे देखेंगे कि हम कैसे याद करेंगे इन्हें। देखो अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा, ये पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है और ये महाप्राण है। अल्प प्राण और महाप्राण। इसी तरह हम डायग्राम बना के अपने हाथ पे इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू।